वेलकम टू दिस माई चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ये है दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, हम क्या कर चुके थे, हम रस के बारे में पढ़ चुके थे। रस के बारे में, रस की परिभाषा, रस के प्रकार, रस के सारे जो हम स्थायी भाव है वो हम कर चुके थे। आज हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आज हम यहाँ पे करने वाले हैं अलंकार के बारे में। अलंकार पे जाने से पहले दोस्तों मैं आपसे जो है रस के बारे में, रस के बारे में कहना चाहती हूँ। अगर आपने रस अभी तक नहीं किए हैं तो मेरे यूट्यूब पर पार्ट बाई पार्ट डले हैं, वहां से आप रस के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, क्या इसकी परिभाषा होती है, क्या एग्जैक्ट इसका मीन होता है, ठीक है फ्रेंड। तो हम बस यही करने वाले हैं। सबसे पहले जानना ये बहुत जरूरी है कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, उसके भी कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले हमारे माइंड में ये होना चाहिए, ये समझ होनी चाहिए कि कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो बस हम यही करेंगे। चलिए तो पहले समझते हैं अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को या फिर साधनों को, ठीक है फ्रेंड्स। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को या फिर साधनों को क्या कहते हैं हम, अलंकार। यानी कि जिसके प्रयोग से हमारे वाक्य में किसी तत्व या साधन के प्रयोग से जब वो बहुत ही सरस, बहुत ही रोचक हो जाता है तो क्या होता है वहां पे, अलंकार, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अलंकार कहते हैं। चलिए तो अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार तीन प्रकार के होते हैं। अलंकार तीन प्रकार के होते हैं। इसकी डेफिनेशन की बारे में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले पढ़ते हैं हम इसके प्रकार के बारे में, ठीक है। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को या फिर साधनों को क्या कहते हैं हम, अलंकार, ठीक है। तो चलिए अलंकार, सबसे पहला क्या है इसमें, शब्द अलंकार। शब्दालंकार, शब्दालंकार के भी प्रकार होते हैं, पहले हम इसकी करेंगे। दूसरा है अर्थालंकार, दूसरा है अर्थालंकार, ठीक है। इसके बाद है तीसरा उभयालंकार। फ्रेंड्स ये पेपर में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन अलंकार कितने प्रकार के हो गए, तीन प्रकार के। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार, तीसरा है उभयालंकार। इसके बाद इसके भी कितने प्रकार होते हैं, सबसे पहले चलते हैं हम इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके भी तीन प्रकार होते हैं, ठीक है। और इसके भी तीन प्रकार होते हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार का कोई भेद नहीं होता है, कोई भेद नहीं है, ठीक है फ्रेंड। चलिए शब्दालंकार के कितने होते हैं, शब्दालंकार के तीन होते हैं। कौन कौन सा, अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार, ठीक है। इसके बाद है अर्थालंकार। अर्थालंकार के कितने होते हैं, तीन। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार के बाद है उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है फ्रेंड्स। कितने अलंकार के बारे में हमने पढ़ा। अलंकार किसे कहते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधनों को या फिर तत्वों को हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है इसके भी तीन प्रकार होते हैं, कौन से, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अब इसके भी हमने प्रकार पढ़े। पहला है शब्दालंकार। शब्दालंकार के कितने हैं, तीन, अनुप्रास, यमक एंड श्लेष। इसके बाद है अर्थालंकार। अर्थालंकार के कितने हैं, उपमा, रूपक एंड उत्प्रेक्षा। इसके बाद है उभयालंकार। उभयालंकार का कोई भेद नहीं होता है। तो दोस्तों आज हमने बस इतने ही किया, अलंकार के कितने प्रकार हैं, उसके भी कितने प्रकार हैं। इसके बाद हम अगले सेशन में लेके आएंगे शब्दालंकार, अर्थालंकार एंड उभयालंकार की परिभाषा, ठीक है। इसके बाद करेंगे हम इसके
वन बाय वन हम सभी के प्रकारों को समझेंगे, उनके उदाहरण को समझेंगे और अपने अलंकार को सुस्पष्ट बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये है मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती जाए, टाइम टू टाइम पहुंचती जाए। ठीक है फ्रेंड, तो मेरा जो रस का सेशन है वो हो चुका है, सारे जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं किए तो कर लीजिए, जिससे कि वो भी आपके कंप्लीट हो जाए। ठीक है फ्रेंड।